हाय हाय गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप इंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम। और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई आज हम देखने वाले हैं भाई आखिर पाकिस्तान में किस तरह से राइस को तैयार किया जाता है मिल्स में, और इंडिया में किस तरह से राइस मिल्स में भाई साहब तैयार किया जाता है यार राइस। ये चीज़ हमें सही पता नहीं है भैया, पाकिस्तान में तो पता ही नहीं है हमें ना। हाँ तो भाई इंडिया का भी हमें फिर आइडिया फिर नहीं है। आइडिया तो नहीं है, भाई किस तरह से सफाई की जाती देखेंगे तो तब भी क्योंकि पता भाई चलेगा। हाँ दुनिया के अंदर ये बात सच है कि इंडिया के राइस को हम टक्कर नहीं दे पा रहे। बिल्कुल ये बात है। प्रणाम करते स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर ऑफिस से होंगे। तब्दीली टीवी में आपको वेलकम करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं नारोवाल की तहसील शक्करगढ़ में। शक्करगढ़ पूरे पाकिस्तान में चावल के हवाले से एक्सपोर्ट क्वालिटी के चावल अगर आपने बाय करने हो तो उस वाले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा। फेमस है। ये वो शहर है जो पूरी दुनिया, अमेरिका, यूरोप में अपने एक्सपोर्ट क्वालिटी के चावल सप्लाई अच्छा। करता है, यानी कि एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको नंबर 1 क्वालिटी में चावल मिलने जा रहा है, यानी मिल का रेट आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो जो होलसेलर हजरात हैं जो इसका कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से मिल से यहाँ पे चावल की वैरायटी बाय कर सकते हैं। और ये ऐसा चावल होगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसकी जो क्वालिटी होगी नंबर 1 होने जा रही है, क्योंकि ये बाहर अच्छा। एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आपको पता ही होगा जो एक्सपोर्ट होता है वो चावल नंबर 1 होता है। दान से लेके बैग पैकिंग तक आपको प्रोसेस दिखाएंगे कि चावल किस तरह तैयार किया जाता है। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये जापान की मशीनें लगी हुई हैं। तो ये लेटेस्ट मशीनें हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में चावल मिल जाएगा। और ओनर की तरफ चलते हैं और वो आपको 1 बाय 1 बताएंगे कि हमारे पास किस किस्म की वैरायटीज़ मौजूद हैं आला क्वालिटी एक्सपोर्ट चावल में। तो आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। तो चलते हैं ओनर की तरफ। तो मेरे साथ मौजूद होंगे बिलाल नियाजी साहब। इनसे जानेंगे कि इस मिल में क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या वैरायटीज़ तैयार की जा रही हैं, और 1 बाय 1 आपको प्रोसेस भी बताएंगे कि मिल में किस तरह तैयारी की जाती है चावलों की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है। अल्लाह का करम। भाईजान फर्स्ट टाइम मैं मिल में आया हूँ, चावलों की मिल है, तो बताइएगा कि इस मिल में क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या वैरायटीज़ तैयार की जा रही हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वालिटी तैयार की जाती है, सुपर कर्नल बासमती के नाम से, ठीक है। अच्छा, शक्करगढ़ और सिर्फ एक। नारोवाल रीजन पूरे पाकिस्तान में वर्ल्ड फेमस है सुपर कर्नल चावल की वजह से। आपको इंशाल्लाह पूरा विजिट भी करवाते हैं, एंड पे आपको अपनी चावल की क्वालिटी भी दिखाएंगे। सबसे पहले ये कौन सा प्रोसेस होगा? इमरान भाई, सबसे पहले ये जो हमारे पास मशीन लगी हुई है, ये मुंजी में से, जिसको हम रोड़े कहते हैं पंजाबी जुबान में, उसको अलहदा करती अच्छा, है। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने सारे रोड़े मशीन में बाहर निकाल के फेंके हुए हैं। सबसे पहला प्रोसेस ये आ गया। इसके बाद ये जो हमारे पास दूसरी मशीन इस साइड पे लगी हुई है, ये चेक करें जी। इसके बाद ये दूसरी मशीन आ जाती है, ये क्या काम करती है? सर मुंजी के ऊपर से जो इसका वो होता है ना, क्या कहेंगे उसको, छिलका उतारती है। छिलका उतारती है, बिल्कुल ऐसे समझ लें आप इसको। ठीक हो गया। ये उसका छिलका उतारती है। यहीं से ऑटोमेटिकली ये जब आगे की तरफ मूव करती है तो ये छिलका उतारने के बाद ये दोबारा एक बार उसको रीफर्निश करने के लिए छिलका उतार के बाहर फेंकती है ठीक हो उसका। गया। ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे छिलका उतर के बाहर आ चुका है। तो यहाँ पे छिलका मुकम्मल तौर पर उतर जाता है। और इसके बाद देखेंगे कि आगे क्या प्रोसेस है। तो बिलाल भाई आगे क्या होगा? इसके बाद ये इमरान भाई, जब हम तीसरे प्रोसेस की तरफ जाते हैं, एक तो इन मशीनों की बड़ी ज़्यादा स्पेशलिटी है। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये हमने मशीनें जापानीज इम्पोर्ट हैं। जो आप 4 मशीनें देख रहे हैं ये जापान की इम्पोर्ट हैं। आमतौर पर जो मिलों में लोकल चाइना की मशीन लगी हुई हैं। ये मशीनें बेसिकली क्या करती हैं, राइस पॉलिशिंग के काम आती हैं, ठीक है। राइस पॉलिशिंग के लिए जो, और लोकल मशीन और जापानीज मशीन की क्वालिटी में फ़र्क ऐसी है जैसे बुगाटी और लैम्बोर्गिनी की गाड़ी में फ़र्क है। तो ये हमारे पास स्टेक की मशीनें लगी हुई हैं, जापानीज इम्पोर्ट हैं। आप देख सकते हैं, ज़रा शोर होगा, काइंडली तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। मशीनें चल रही हैं तो ये कलर उसके चावलों की पॉलिशिंग के काम आती हैं। इससे जब हम आगे की तरफ जाएंगे, इमरान भाई, ये जो आप आगे मशीन देख सकते हैं, इसको आम लफ्ज़ में आप छाने नहीं कह सकते हैं। ये चावल की लंबाई के हिसाब से सॉर्टिंग करती है। इस मशीन का भी वही काम है, इस मशीन का भी वही काम है। दोनों का काम सेम है, ग्रेडिंग करना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ग्रेडिंग करना। हम सिर्फ बड़ा क्वालिटी का, जो अच्छी एक्सपोर्ट क्वालिटी का चावल है, सिर्फ वो हम अपने बैग में फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इमरान भाई, इस चीज़ की हमारी गारंटी है कि एक दफ़ा हमारा चावल सिर्फ इस्तेमाल करके देखें, ज़िंदगी में कभी कोई दूसरा चावल नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगले हम प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। ये जो हमारा बेसिकली रूम है, शोर बहुत ज़्यादा है इसमें, मेरा ख्याल है बाहर ही खड़े होकर बात करते हैं। जहाँ पे हमारी चावलों की कलर सॉर्टिंग होती है। जो 2 या 3 रंगों के चावल होते हैं उसको हम यहाँ पे सॉर्ट करते हैं, और इसमें जो छोटा या बड़ा दाना है वो बाहर ये फेंक देता है। ये आपको नीचे जाके दिखाता हूँ सॉर्टिंग किस तरह हो रही है। इमरान भाई, जैसा कि आपको ऊपर हम देख रहे हैं कलर सॉर्टिंग मशीन, उसमें से जो चावल रिजेक्शन वाला चावल है
वही आप देख सकते हैं कि मशीन उसको बाहर फेंकी जा रही है, जिसमें कलर का चावल का फ़र्क है। वो चावल ये मशीन बाहर फेंक रही है। इसके बाद ये जो ऊपर जो सही चावल निकल रहा है वो हमारी पैकिंग बिन की तरफ जा रहा है, उसको आपको बिन का विजिट करवाते हैं फाइनल। आपको इनका जो वेयर हाउस है उसका भी विजिट करवाते हैं, वहाँ पे कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार किया जा रहा है चावल। तो बिलाल भाई ये बताएं कि एक दिन में कितनी प्रोडक्शन हो जाती है? सर यहाँ पे जो हमारी डेली की प्रोडक्शन है वो कम से कम 2-3 हज़ार बैग्स की है आज की मामूल की रूटीन में। पहले जब ये ज़ाहिर हमारा सीज़न जब होता है, जब नई वैरायटी आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन इससे काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। ये हमारा वेयर हाउस है, ये हमारी बिन है फाइनल पैकेजिंग के लिए। जो चावल नहीं है, जो अच्छी क्वालिटी का चावल आगे इसमें जो गिरता है वो यहाँ से 25 किलो 50 किलो के तोड़े पैक किए जाते हैं। चावल की यहाँ पे मैं आपको क्वालिटी दिखाता चलूँ, इसमें ना कोई छोटा चावल है, ना इसमें कोई आपको रोड़ा देखने को मिलेगा, ना इसमें कोई आपको दूसरे कलर का। मैम ये अभी पैडी क्लीनर क्लीन हो रही है पैडी। तो ये क्लीन हो रही है यहाँ पे। यहाँ पर फिर ये एलिवेटर उठाकर सारा माल आपको आगे देगा। जैसे मंडियों में 20 मॉइस्चर का होता है तो यहाँ पर लाकर 10 मॉइस्चर तक का किया जाता है पहले उसको मटेरियल। 10 मॉइस्चर का करा जाता है। और उसमें पकाई वगैरह जो भी जैसी भी क्वालिटी बनानी है हमने वो बनेगी। पुराना चावल होता है जो पुराने लोग खाते थे वो 1401 का ज़्यादा खाते थे जी, तो उसमें जो स्मेल बढ़िया होती है बहुत खुशबू वाली चीज़ जो होती है वो 1401 की होती है। और ये अक्टूबर से नवंबर तक का सीजन होता है। अक्टूबर से नवंबर तक का। अक्टूबर से नवंबर तक का हमने जो स्टोर करना होता है 2 महीने नहीं करना होता है। पूरा स्टॉक आपको यहाँ पे चावलों का भरपूर मिल रहा है। और ये वंड होती है हमारी, जो फर्स्ट वंड होती है जी। सबसे ज्यादा पसंद करने वाली चीज इंडिया में क्या होती है? चावल। चावल एक टाइम कंपलसरी होता ही होता है। और इसके बिजनेस की बात करें तो इसका बिजनेस बहुत तगड़ा है। चाहे आप साउथ में ले लें, चाहे आप नॉर्थ में ले लें, चावल सब जगह खाए जाते हैं और ऑल अक्रॉस वर्ल्ड चावल की बहुत जबरदस्त डिमांड रहती है। सो आज की वीडियो हमारी उसी की होने वाली है। सो गाइस पहले ही बता दूं, वीडियो जो है ना बल्क क्वांटिटी की रहने वाली है और हम आए हैं स्वामी फूड इंडस्ट्रीज में। सो जहां आप देख रहे होंगे आपको यहीं से जो है ना व्यू पूरा नजर आ रहा होगा कि हम कहाँ पर आए हैं। पूरा आपको प्लांट में हम आपको लेके जाने वाले हैं और पूरे यहाँ पे आपको जो है सब चीज़ डिटेल में बताने वाले हैं। तो क्या क्या होने वाला है, कहाँ आए, इन सब की जानकारी के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ के ओनर की तरफ। हेलो सर। हेलो सर, आपका नाम? सौरभ सिंगला। ओके, तो सर क्या क्या वैरायटी आपके यहाँ मिलती है और क्या बेनिफिट है आपके यहाँ से लेने का? ओके सर, मैम ये बात ऐसे होती है, ये पैडी है जिससे चावल बनता है। इसको जीरीबी कह देते हैं लोकल लैंग्वेज में। ये किसान जो है मंडी में उतारता है, मंडी से हम लोग फिर खरीद कर यहाँ पर लेकर आते हैं सीजन के टाइम पर। और ये अक्टूबर से नवंबर तक का सीजन होता है। अक्टूबर से नवंबर तक का? अक्टूबर से नवंबर तक का। और इसमें जो है हमने जो स्टोर करना होता है 2 महीने में ही करना होता है, जो भी करना होता है। ओके, तो सर ये अलग अलग वैरायटीज होती हैं, जैसे 1509 होगी, पैडी की अलग अलग वैरायटीज हैं। उसी हिसाब से चावल भी कुकिंग के लिए आता है, अलग अलग होते हैं। तो चावल जो हमारा पुराना चावल होता है जो पुराने लोग खाते थे वो 1401 का ज्यादा खाते थे जी, तो उसमें जो स्मेल बढ़िया होती है बहुत खुशबू वाली चीज जो होती है वो 1401 की होती है। ये तो बड़ी बड़ी मशीनें। सो बेसिकली यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज की बात कर ले तो कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? स्टार्टिंग रेंज में हमारी जो बल्क क्वालिटी होती है वो इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग ही होती है। जो भी बंदा लेता है हमसे बल्क में उसको रेट मालूम नहीं होता जो इंटरनेशनली चल रहा है जी। ओके, सो बल्क क्वांटिटी सर मिनिमम कितनी होती है? बल्क क्वांटिटी में 100 टन, ओके, 50 टन कर लो, 33 टन 35 टन, एक गाड़ी कम से कम। एक गाड़ी कम से कम। तो सर थोड़ा जो प्रोसेस होता है ये सब अगर आप हमें दिखा दें। इतना बड़ा नहीं था। सर क्या प्रोसेस रहता है? मैम पहले वहाँ पर जो हमने पहले देखा था वो स्टोरेज था हमारा, वहाँ से पैडी लेकर आई जाती है यहाँ पर ट्रॉलीज में, ट्रक में वगैरह में। तो उसके बाद यहाँ पर इस होदी में गिरा दिया जाता है, काट कर उसको होदियों में। तो सर यहाँ पे गिराने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? नेक्स्ट स्टेप मैम ये एलिवेटर होते हैं, एलिवेटर उठाकर इसको झरना लगाते हैं, कोई मिट्टी धूल वगैरह सारा कुछ निकल जाता है क्लीनिंग के लिए सारा। फिर उसके बाद आगे ड्रायर्स में जाता है ये माल सुखाई के लिए, सूखने के लिए। ओके, हाँ जी, जैसे मंडियों में 20 मॉइस्चर का होता है तो यहाँ पर लाकर 10 मॉइस्चर तक का किया जाता है पहले उसको मटेरियल 10 मॉइस्चर का करा जाता है। ओके, और उसमें पकाई वगैरह जो भी जैसी भी क्वालिटी बनानी है हमने वो बनेगी। ओके, तो जैसी भी क्वालिटी रहेगी वो सब वहाँ पे प्रोसेस होती है? हाँ जी, वो यहीं पर प्रोसेस होगी। ओके, पैकिंग का प्रोसेस क्या रहता है? पैकिंग का प्रोसेस मैम आ गया। ठीक है सर, ये कौन सी स्टेज है? मैम ये अभी पैडी क्लीनर क्लीन हो रही है पैडी हमारी। तो ये क्लीन हो रही है यहाँ पे।
यहाँ पर फिर ये एलिवेटर उठाकर सारा माल आपको आगे देगा ड्रायरों में। तो ये देख सकते हैं प्लांट पूरा यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो इस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शानदार इनका प्लांट है। और यहाँ पे कितनी बल्क क्वांटिटी में जो है चावल बनके तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट सर क्या स्टेप रहता है? तो यहाँ वॉश होके निकल रही है। आप पूरा पहाड़ देख सकते हैं, कितना बड़ा पहाड़ यहाँ पे पैडी का लगा हुआ है। क्वांटिटी से आपको अंदाजा हो जाएगा कितने बल्क में यहाँ पे काम चल रहा है। उसके बाद सर मटेरियल यहाँ पर आता है सारा पैडी जी, और उसके बाद फिर से ये पैडी क्लीनर में जाएगी साफ सफाई के लिए। ओके। तो यहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस पूरा हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। देखिए लाइव बड़ा प्लांट आपको नजर आएगा। सर ये क्या प्रोसेस हो रहा है? ये क्या प्रोसेस हो रहा है? उसके बाद सर एक बात है, अभी ये डिस्टोनर होता है, ये पत्थर वगैरह निकाल लेगा सारी चीज़ों को चावल में से। उसके बाद बस्तर आ जाते हैं सर हमारे, जो छिलका अलग कर देता है वो चावल अलग करता है। छिलका और चावल अलग होता है। जो छिलका पीछे आपको दिखाया था, तो प्रॉपर यहाँ से चावल निकल जाता है। हाँ जी, चावल बनने का प्रोसेस हुआ है। सर अब मैंने आपको सारा सैंपल दिखा दिया। ये ब्राउन चावल आ जाता है हमारा ओके। बस्तर के बाद, जिसको हम लोग पौष्टिक खाना भी कह देते हैं, ब्राउन जी। चावल। और उसके बाद अगर वाइट चावल है तो इसको और ज़्यादा अच्छे से रगड़ाई की जाएगी पॉलिशर के अंदर। उसके बाद ये आगे जाएगा वाइट चावल बनकर, बासमती राइस बनने के लिए। जी बासमती राइस बनने के लिए वाइट। तो सर हम ये क्या देख रहे हैं? मैम ये सैंपल्स होते हैं चावलों के। ओके, ये वाइट राइस के हैं, हाँ जी, बासमती राइस के, बासमती राइस के, स्टीम वाली के, स्टीम वाली के। और ये हमारा एक्सपोर्ट पैक हो रहा है सारा। ओके, ये सारा एक्सपोर्ट का माल यहाँ पे आप देख सकते हो, सारा पैक हो रहा है। एंड अगर आप इधर नजर दौड़ाएंगे, जगह जगह आपको चावल ही नजर आएंगे। पूरा स्टॉक आपको यहाँ पे चावलों का भरपूर मिल रहा है। और ये वंड होती है हमारी, जो फर्स्ट वंड होती है जी, ठीक है। ऐसी क्वालिटीज होती हैं आगे आगे। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई अंदाजा लगाओ कि पाकिस्तान में जो हमारे पास था बहुत छोटा सेटअप था। बहुत आप बोल सकते हैं कि बहुत एक इसके मामले में भाई हमारा तो बच्चा था, बच्चा इंडिया का प्लांट मैंने देखा तो मेरी आंखें हैरान रह गई कि मैं क्या देखूं, इतना बड़ा प्लांट हो, इतनी बड़ी मशीनें गई हुई है भाई। यूं लग रहा था सेकंड थर्ड फ्लोर जितनी मशीनें। वो जो उनका हाल था जिधर मशीनें लगी हुई तो बहुत बड़ा प्लांट है वजह भाई। पूरा वो एक वो क्या उसको कहते हैं यार, वो बड़ा सा होता है गैराज होता है, क्या होता है, गोदाम। वो पूरा भाई मशीनों से भरा हुआ है, मशीनें लगी जा रही है, सफाई हो रही है भाई, चावल निकली जा रहा है, पैकिंग हो रही है। मुझे यार इंडिया की ये बात अच्छी लगी है कि वहाँ पे पैकिंग प्लास्टिक बैग्स में हो रही है। प्लास्टिक बैग में ये सामने नजर आए कि आखिर चावल कौन सा है। ये हमारे पास ये चीज नहीं, हमारे पास ऐसी करते हैं ना वो बोरी में डालते कि नजर ही ना आए अगले को क्या चीज है तो क्या नहीं है। इंडिया की साफ नजर आ रही है। वो तुम्हारी बात है कि प्लास्टिक में नजर आती है ना, ऊपर जो चीज है वो नीचे भी है। पाकिस्तान में तो ये बकचोदी होती, नीचे गंदा माल भर देते हैं, ऊपर भाई साहब। एक और भी बात है, वजह हाइजीन का कितना इंडिया में ख्याल था, साफ सुथरा निजाम चीज उन्होंने। हमारे यहाँ देखो चावल मिट्टियों पे कर रहे हैं, हाँ कोई साफ सुथराई भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं। इंडिया में मैंने नहीं देखा मिट्टी पे पड़ा हो, साफ फर्श है भाई साहब, टाइल्स लगी हुई है टेलों पे भाई साहब, वो लोग चावल साफ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है भाई। सिस्टम देखो हमारे पास चावल भी इतना सफाई से साफ करते हैं कि अगला घर में अगर चावल धोए भी नहीं ना तो भाई साहब कोई टेंशन नहीं। लाखों की हजारों की तादाद में बोरियां उनके पास पड़ी हुई थी भाई। भारत गोदामों के गोदाम उन्होंने भरे यार, भारत का सेटअप हमारे सेटअप से बहुत बड़ा है यार, ये मानना पड़ेगा। हम बहुत पीछे। हाँ ना, हम लोग क्यों नहीं दुनिया में भारत को टक्कर दे पाते? इस वजह से क्योंकि जो भारत का लेवल है वो हम में नहीं। यार बड़ा प्राउडली बोलते हैं ये हमने जापान से मशीनें मंगाई, अपना कुछ न बनाना। हाँ, और उधर की चीजें फिर सारी मेड इन इंडिया है, वजह इंडिया खुद सब कुछ करता है हर बात। और ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि भाई साहब हमारी भाई साहब ये जो मिले हैं इसके सामने बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट मार रहा है इंडिया चावल यार, दुनिया में धूम इंडिया के चावल। वो बोलते हैं ना कि इंडिया का चावल के घर में पके तो पूरे महल्ले में खुशबू आती है। तो भाई इंडिया की क्वालिटी ऐसी, वो देखो ना सामने पता लगी तो जब चावल दिखाया हमारे वाले क्वालिटी से 1000 गुना टाइट था यार। वो हाथों में बता रहा था ये क्वालिटी आप देखिए चावल की, पता लग रही थी, पता लग क्वालिटी बेस्ट इंडिया। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।